बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मौजूदा वबा के हवाले से दो बहुत ही अहम और बड़ी ख़बरें हैं और दोनों को मैं तहक़ीक़ करने के बाद आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। एक ख़बर तो बड़ी ही तशवीशनाक है, जबकि एक ख़बर उतनी ही हौसला अफ़ज़ा भी है। अच्छा, पहले जो तशवीशनाक बात है, ख़तरनाक बात है, उसके बारे में मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये सूबाई वज़ीर सेहत सूबा सिंध की तरफ से ये बात आई है और उनका ये बयान है। लिहाजा एक मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, पहले वो सुन लीजिए। और ये ख़बर जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये तशवीशनाक है, मगर दूसरी ख़बर जिस पर हम बाद में जाएंगे वो इस लिहाज से हौसला अफ़ज़ा है कि अब लेटेस्ट एक तहक़ीक़ हुई है, ऑथेंटिक तहक़ीक़। मैं आपको पूरे हवाले दूंगा उसके, आप ताकि चेक भी कर सकें अगर करना चाहें तो, कि 1 सेकंड से भी कम वक्त में इस वबा का जरासीम मर सकता है। वो किस तरह से और तहक़ीक़ किस तरह हुई है, और वो अब तमाम साइंसदानों के सामने उस साइंटिस्ट ने रख भी दी है। अमेरिका से वो तहक़ीक़ आई है, उसका सारा प्रोसीजर, उसने वो किस तरह तहक़ीक़ की, क्या कुछ उसमें नज़र आया, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहली ख़बर तो है जनाब कराची से। चूँकि कराची में ये जो मौजूदा वबा है, इसके वायरस के की 2 ऐसी इक़साम सामने आई हैं जिन पर वैक्सीन का असर नहीं हो रहा, या अक्सर असर नहीं करती, वैक्सीन उन पर असर नहीं कर रही। लेकिन इसका हरगिज़ कतई ये मतलब नहीं है कि वैक्सीन नहीं लगवानी, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि साइंटिस्ट, दुनिया के माने हुए साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये वैक्सीन लगवा ली हो तो फिर यह है कि अगर ये जरासीम वहाँ पर हमलावर भी होता है, बिलफर्ज अव्वल तो उसके चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। अगर कोई नई किस्म आ भी जाती है, इसने बताया हुआ है, तो उसके असरात वो नहीं होंगे। यानी यूँ समझ लीजिए कि शायद 90 या 95% तो जानलेवा नहीं होगी। तो लिहाजा हर सूरत में आपने वैक्सीन तो करवानी है। मैं चीज़ पहले बता दूं, मैं फिर भी दोहरा दूंगा, क्योंकि ये हमारा कौमी फरीज़ा है कि आपको सही बात बताना। तो लिहाजा इस तहक़ीक़ से ही नहीं आपने लेना कि ओहो बेअसर हो गई तो पता नहीं क्या हो गया। बहरहाल ख़बर पहुँचानी मेरा फ़र्ज़ है। अब क्योंकि ये एक बात कही है कि वैक्सीन लगवाने के बावजूद ये वायरस असर कर सकता है आप पर, 2 ऐसी नई किस्में सामने आ गई हैं। अब इस हवाले से वज़ीर सेहत और बहबूद आबादी डॉक्टर अज़रा अफ़ज़ल पिचोहो ने कहा है कि आगा खान अस्पताल में वायरस के 13 सैंपल्स की स्टडी की गई, जिनमें 10 बरतानवी, 2 जनूबी अफ्रीकी और 1 ब्राज़ीलियन इसकी किस्म पाई गई है, जिसको वेरिएंट कहते हैं। अब जनूबी अफ्रीकी और ब्राज़ीलियन, इन 2 इक़साम की जो किस्म सामने आई है उस पर वैक्सीन असरअंदाज नहीं होती। वैक्सीन कराने के बावजूद ये जो किस्म आई है वो लग सकती है, और ये जो नई किस्म है ये अगर खुदा न खास्ता फैल गई तो सूरत हाल बिगड़ने का ख़दशा है। महकमा सेहत और अस्पतालों पर शदीद दबाव पड़ सकता है। अच्छा, अपने वीडियो बयान में, ये उनका वीडियो बयान आया है वज़ीर सेहत सिंध का, उन्होंने कहा है कि बरतानवी वेरिएंट तेज़ी से फैलने वाला है, जबकि जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ीलियन वेरिएंट के वायरस से अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है। इन दोनों वेरिएंट्स को पर ये जो वैक्सीन है इसका असर भी नहीं होता। वैक्सीन कराने के बावजूद भी ये वेरिएंट आपको लग सकता है। अज़रा अफ़ज़ल पिचोहो ने मज़ीद कहा कि अगर ये गैर ज़िम्मेदारी यूँ ही रही तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। अगर भारत की तरह ये वायरस फैला और फैलना शुरू हुआ तो हम मुश्किल में आ जाएंगे। अवाम एहतियाती तदाबीर और SOP पर अमल दरामद करें। ये उनका बयान है, मैंने आपको बाकायदा पढ़कर सुना दिया है। मगर मैं फिर कह रहा हूँ, आपसे दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ कि इसके बावजूद इससे आपने परेशान ज़्यादा नहीं होना, एहतियात ज़रूर करनी है, लेकिन ये नहीं है कि आप फिर इसके इलाज की तरफ ना वैक्सीन लगवाएं। क्योंकि लेटेस्ट तहकीक मैं बता रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता वैक्सीन के बावजूद कोई आप पर अटैक होता है ऐसी वबा का, तो उसके असरात वो नहीं हैं। मैंने ख़ुद देखा है, एक्सरेज़ में फ़र्क देखा है कि अगर किसी ने नहीं लगवाई हुई वैक्सीन तो उसका जो उसके फेफड़े, उसका सीना, उसका एक्सरे, और जिसने लगवाई हुई थी उस पर भी बीमारी ने अटैक किया, वो बीमार हुआ, लेकिन उसके एक्सरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये मैं ख़ुद देख कर आपको बता रहा हूँ। तो लिहाजा इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जी असर नहीं करी, तुमने लगवानी कम। अच्छा, और दूसरा ये कि आप उससे तो महफूज हो जाएंगे, दूसरे वेरिएंट की तो बात है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ये जो अमेरिका में तहक़ीक़ हुई है, और ये ख़बर सामने आई है कि सिर्फ 1 सेकंड का बुलंद दर्जा हरारत इस वायरस को ख़त्म कर सकता है। एक तजर्बे से इंकशाफ हुआ है कि ये जो मौजूदा वबा है, इसका वायरस बुलंद दर्जा हरारत वाले माहौल में 1 सेकंड से भी कम वक्फे के लिए रखा जाए तो इससे वायरस तेज़ी से तलफ होने लगता है, यानी मरने लगता है, ख़त्म होने लगता है। अगरचे इससे पहले इस वायरस को मुख्तलिफ दर्जा हरारत पर रख कर इसके असरात देखे गए, लेकिन बुलंद दर्जा हरारत
1 से 20 मिनट तक नोट किया गया, जो अमली तौर पर मुमकिन नहीं, क्योंकि ये अमल महंगा और मुश्किल हो सकता है। अब टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के शोबा बरक़ियात और कंप्यूटर के प्रोफेसर एडम हॉर्न ने साबित किया है कि 1 सेकंड से भी कम वक्फे का बुलंद दर्जा हरारत इस जरसूमे को मुकम्मल तौर पर नाकारा बना सकता है। इस तरह हवा में प्रवास करने वाले इस जरसूमे को आसानी से ख़त्म किया जा सकता है, जो हवा में प्रवास कर रहा है। अब प्रोफेसर एडम ने फौलादी निलकी बनाई और इसमें इस जरसूमे से भरपूर माया भरा और इसे फौरी तौर पर गर्म किया और फिर फ़ौरन ही ठंडा कर दिया। इस जरसूमे को बहुत थोड़े वक्फे के लिए गर्म किया गया था। इस तरह 1 सेकंड से भी कम दौरानिये का दर्जा हरारत इस वायरस को तबाह कर सकता है। अब उन्होंने 2 माह तक किए गए नताइज साइंसी बरादरी के सामने पेश भी कर दिए हैं। अच्छा, अब जब उन्होंने ये पेश कर दिए हैं तो जाहिर है कि अब इस पर आगे तहकीक बढ़ेगी। इसी तरह 161 फ़ारेनहाइट या 72 दर्जे सेंटीग्रेड पर महलूल को निस्फ सेकंड तक जब ये गर्म किया जाए तो माया में वायरस की तादाद 1 लाख गुना तक कम हो जाती है। 1 लाख गुना तक, यानी ये 1 सेकंड तक अगर इसको गर्म किया जाता तो इतनी तेज़ी से। अच्छा, और ना सिर्फ ये कि 1 लाख गुना तक कम हो जाती है इसका यानी तादाद, दूसरा ये कि ये जो जरसूमा है इसका फैलाव भी रुक सकता है। प्रोफेसर एडम के मुताबिक ये एक बहुत अहम दरियाफ्त है, क्योंकि मुख्तसर दौरानिये की हरारत पैदा करना कदरे आसान हो सकता है, मुख्तसर वक्त के लिए इतनी ज़्यादा हरारत पैदा करना। इस तरह निस्फ सेकंड की दोबारा हरारत मज़ीद मुफीद साबित हो सकती है। ये तरीक़ा एयर कंडीशनिंग निज़ामों और अस्पतालों के वेंटिलेटर वगैरह के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है, लेकिन ऐन इसी गर्मी से इन्फ्लुएंजा समेत दीगर वायरसों को भी बर्बाद कर सकता है, जो अगरचे कम ख़तरनाक है लेकिन दुनिया के लिए एक मुश्किल बना ज़रूर हुआ है। अगले मरहले में इसी दर्जा हरारत को मिली सेकंड पर लाकर इसकी इफादियत नोट की जाएगी, ताहम इब्तदाई नताइज नहायत हौसला अफजा हैं। अब ये ख़बर जो है ये एक्सप्रेस में छप भी चुकी है और मैंने उस हवाले से आपको बताया है। अब ज़ाहिर है कि इस पर और ज़्यादा तहकीक होगी तो मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी, मगर इसका ये मतलब नहीं है, ज़ाहिर है कि जिस तरह से पेशरफ्त हो रही है साइंस में, अभी आपने देखा कि दुनिया की तारीख़ में इतनी तेज़ी से कभी भी किसी वबा के बारे में इतनी तहकीक और ख़ास तौर पर वैक्सीन नहीं तैयार हुई। अमेरिका में 10 करोड़ लोगों को लगाई भी जा चुकी है, इसराइल में आधी से ज़्यादा आबादी को लगाई जा चुकी है, तो लोग इस तरफ जा रहे हैं और ये इसका सबसे ज़्यादा बेहतरीन अभी हल नज़र आ रहा है। इसलिए पाकिस्तान में जितनी जल्द हो सके सबको इस पर अमल करना चाहिए, एहतियात बहुत ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि ये फैल रहा है, ख़तरनाक सूरत हाल है। एक और चीज़ मेरी नज़र से गुजरी, मेरे एक अज़ीज़ हैं, उन्होंने वो वीडियो मेरे से शेयर की, तो मैं समझता हूँ मैं आपको बता दूँ क्योंकि ये बहुत सी बातें अनऑथेंटिक सोशल मीडिया पे शेयर की जाती हैं। मिसाल के तौर पर इस तरह की बात आ गई कि जी अभी लेटेस्ट एक रिसर्च हुई है, पोस्टमार्टम किया गया है और रूस में पोस्टमार्टम हुआ है और रॉयटर्स की वो ख़बर है, तो वो असल में एक फैक्ट चेक ख़बर आई थी कि एक ख़बर चलने लगी रशिया के हवाले से कि वहाँ के साइंटिस्ट ने इस तरह जो वबा में हलाक हुए हैं उनका पोस्टमार्टम किया है, पहली दफ़ा ऐसे हुआ है। और ये कि जब ये किया गया तो पता चला कि ये तो वायरस है ही नहीं, ये तो बैक्टीरिया है, तो लिहाजा इसका इलाज बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, इसका ये काबिल इलाज है, ऐसे लोगों को डराया हुआ था और ये सब कुछ। जबकि वो ख़बर असल में फ़ैक्ट चेक है कि ये सब बातें गलत साबित होती हैं। पहली बात ये कि ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा ये रशियन साइंटिस्ट ने कोई पोस्टमार्टम किया है या ऑटोप्सी की है ऐसे मरीज़ों पर जो जाँ बहक हुए या हलाक हुए, ये गलत है, कई ममालिक में हो चुका। दूसरी चीज़ कि ठीक है कि जो लोग इसमें हलाक हुए उनकी जो बॉडी को पोस्टमार्टम हुआ था जी उधर बैक्टीरिया भी पाया गया, लेकिन वो किसी और बीमारी से यानी या इस बीमारी में लाक होने की वजह से भी बैक्टीरिया पैदा हो गया या कोई और बीमारी थी वो भी साथ लाक हो गई, वो फैल गई, लेकिन बुनियादी तौर पर ये वायरस ही है और इसका इलाज उसी तरह से होगा। और ये नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि ओहो हमें तो गलत बताया गया था, ये इसके बारे में तहकीक सही नहीं हुई या छुपाया गया या ये तो इस तरह की साजिशी कहानियों पे हमें नहीं जाना चाहिए कि जी पूरी दुनिया के साथ एकदम ये कोई इतना बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है या हम वैक्सीन के हवाले से किसी खदशात का शिकार हो जाएं। तो खुदारा सोशल मीडिया पर जो अनऑथेंटिक चीज़ें होती हैं उन पर ना जाए
और सिर्फ जो तहकीक शुदा बातें हों, जो आपको सही तरह बता रहे हैं और आप जज कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसको, ख़ुद आप उसकी थोड़ी सी तहकीक करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, वाज़ेह हो जाएंगी कि असल सूरत हाल क्या है। तो इसलिए हर चीज़ सोशल मीडिया पर आ रही है उसका ये मतलब नहीं है कि वो हक़, वो बिल्कुल सच है, तहकीक के बाद है। तो इसलिए इन चीज़ों पर कान मत धरें, एहतियात बहुत ज़्यादा करें, और ये हम सब का फ़र्ज़ है कि जितनी जल्दी हो सके ख़ुद को, अपने प्यारों को, जिस जिसकी यानी अवेलेबल हो रही है, वो इस पर वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।